हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है यह बहुपद में जो है व्यंजकों को जोड़ने के लिए सीखेंगे। क्या करेंगे? बहुपदों को जोड़ने के लिए सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बहुपद जान लें कि यह बहुपद जो है यह इसकी कैटेगरी क्या है, वैरायटी क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यह जानना है। ठीक, तो सबसे पहले तो इसमें टर्म के बारे में जान लेते हैं। टर्म पद क्या होता है, और ये टर्म है। टर्म मन होता पद, ये पद है। इन पदों को मिलाकर के ही क्या होता है? बहुपद होता है। कई पदों को जब मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। अब यह जो पद होते हैं, इन पदों को भी जानना जरूरी है। तो यह पद जो है दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला क्या हो गया? लाइक टर्म। क्या हो गया? लाइक टर्म। और दूसरा क्या हो गया? अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म। ठीक, अनलाइक टर्म इसमें हो जाता है। लाइक टर्म में सजातीय, इसकी हिंदी क्या होती है? सजातीय पद। सजातीय पद। और इसमें क्या हो जाएगा? विजातीय पद। ठीक, ये सबसे पहले जानना, सजातीय पद क्या है, विजातीय पद क्या है। ये लाइक टर्म माने, लाइक माने एक जैसा। ठीक, अनलाइक माने एक जैसा नहीं है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए यह 4 यक्ष है, हाँ, यह 3 यक्ष है। तो इस यक्ष पर घात कितना है? 1 है। इस यक्ष पर घात कितना है? 1 है। तो यह दोनों जो पद हो गए, यह क्या कहलाए? लाइक टर्म। तो लाइक टर्म कहते किसको है? इसमें जो है क्या क्या बराबर होता है? अक्षर और क्या होता है? घात। अक्षर और घात क्या हो जाए? समान हो जाए तो ये क्या कहलाएंगे? लाइक टर्म कहलाएंगे। जैसे मान लो 4 यक्ष स्क्वायर 6 यक्ष स्क्वायर, तो इसमें अक्षर क्या है? यक्ष है। इसमें भी अक्षर क्या है? यक्ष है। इसमें भी घात क्या है? 2 है। इसमें भी घात क्या है? 2 है। इसलिए यह क्या हो जाएंगे? सजातीय राशि हो जाएंगे, अर्थात लाइक टर्म हो जाएंगे। ठीक, लाइक टर्म वे टर्म होते हैं जिनमें क्या होता है? अक्षर और घात क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक, यह धन हो ऋण हो इससे मतलब नहीं है। यह क्या कहलाएंगे? सजातीय राशि कहलाएंगे। ठीक, अब अनलाइक टर्म क्या होता है? विजातीय राशि। अब इसमें से, इन दोनों में से कोई एक असमान हो, भिन्न हो, एक समान न हो, अलग हो। इन दोनों में से, अक्षर और घात में से दोनों में से कोई एक भिन्न हो, तो यह क्या कहलाएगा? विजातीय राशि। जैसे मान लो यही चीज है, 4 यक्ष है, और 3 यक्ष स्क्वायर। अक्षर क्या है? यक्ष। यहाँ पर अक्षर क्या है? यक्ष है, लेकिन घात क्या है? अलग अलग है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? विजातीय हो जाएगा। ठीक, अब देखो मान लो कि ये हो गया 4 यक्ष स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर। तो इसमें अब घात क्या है? समान है। घात समान है, लेकिन अक्षर क्या है? भिन्न है, अलग है कि नहीं? यहाँ यक्ष यहाँ वाई है। इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे? विजातीय हो जाएंगे, अनलाइक टर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनलाइक टर्म, विजातीय राशि हो जाएंगे। ठीक, तो सजातीय राशि में क्या होता है? अक्षर और घात क्या होते हैं? समान होते हैं। अक्षर और घात क्या होते हैं? समान होते हैं। उसे हम लोग कहते हैं सजातीय राशि या लाइक टर्म कहते हैं। ठीक, और विजातीय राशि क्या होता है? विजातीय राशि वो राशि होता है जिसमें अक्षर या घात कोई क्या हो? असमान हो, अलग अलग हो, तो उसे हम लोग कहेंगे विजातीय राशि। अब क्या है? सजातीय राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जाता है। क्या किया जाता है? सजातीय राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जाता है, लेकिन विजातीय राशियों को हम लोग आपस में जोड़ा या घटाया नहीं कर पाएंगे, जोड़ना या घटा नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर जो इसी को जोड़ना है, इसी को, तो हो गया 4 यक्ष स्क्वायर और धन 3 वाई स्क्वायर। जब इसको जोड़ेंगे तो यही लिख देंगे। क्या करेंगे? क्योंकि कुछ जोड़ने वाला नहीं है, कॉमन रहता तो कॉमन ले लेते। तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये लिखेंगे 4 यक्ष स्क्वायर धन 3 वाई स्क्वायर। यही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, विजातीय राशि के लिए। लेकिन सजातीय राशि में क्या होगा? ये जुटेगा। हाँ, जैसे मान लो ये क्या, ठीक है ना, 4 यक्ष अधन 3 यक्ष। तब देखो ये जुट जाएंगे, इस पर पावर 1 है,
तो ये जुड़ जाएंगे 4 या 3 कितना हो जाएगा 7x, कितना हो जाएगा 7x। तो ये लाइक टर्म को हम लोग क्या करते हैं आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं, लेकिन अनलाइक टर्म को हम लोग आपस में जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। ठीक, तो अब इस पर हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे, वीडियो रोक देना। तो अब हम लोग जोड़ना सीखेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए यह दिया है 4x² धन 5x धन 6 दिया है। ठीक, और एक जगह और व्यंजक दे दिया है, मान लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 7 है, ऐसा है। अब इन दोनों व्यंजकों को, यह मान लीजिए एक बहुपद यह है और एक बहुपद यह है, इन दोनों बहुपदों को क्या करना है जोड़ना है। तो अभी आप लोगों ने सीखा है कि जब लाइक टर्म रहेगा तो आपस में क्या होंगे जुड़ेंगे या घटेंगे, लेकिन अनलाइक टर्म जो आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे नहीं। तो अब देखो इसका लाइक टर्म कौन सा है, इसका इसकी लाइक इसके जैसा क्या है, इसके जैसा क्या है 2x है, क्योंकि अक्षर x है, अक्षर x है, घात 2 है, घात 2 है। ठीक, तो ये दोनों हो गए लाइक टर्म, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 4 यह है और 2 यह है, कितना हो जाएगा 6x²। घात नहीं जुड़ता इतना जानो, गुणा करेंगे तब घात जुटेगा, अभी अगले वीडियो में उसको बताएंगे। ठीक, ये हो गया लाइक टर्म क्या हो गए आपस में जुड़ गए। फिर क्या करेंगे, अब इसका लाइक टर्म क्या है, इसका लाइक टर्म यह है कि नहीं है, हाँ यह है, तो ये जुड़ जाएंगे, तो यह 5 है और ये 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा धन 8x। ठीक, इसी तरह से अब यह अचर पद है, तो अचर पद यह भी कितना है, हाँ? तो यह कितना हो जाएगा 6 7 13 हो जाएगा। ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत है इसको समझने में। इसी बात को लाइक टर्म को लाइक टर्म में हम लोग जोड़ दिया, ऐसा हो गया। फिर इसी को अगर जो नहीं समझ में आता है तो क्या करते हैं लोग, हॉरिजॉन्टल नीचे ऊपर रख के जोड़ते हैं। जैसे क्या करते हैं, ऐसे लिख देंगे 4x² धन 5x धन 6, और लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x² धन 3x और धन 7, ऐसा कर देते हैं। और फिर इसको जोड़ते हैं ऐसे, तो 4 2 6x², 5 3 8x, 13, ऐसा जोड़ते हैं, ऐसा लिखते हैं। तो चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो और चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो। अब कौन सा सिस्टम तुम्हारे लिए सही है, कौन अच्छा लग रहा है, ये पहला विधि या दूसरा विधि? जो भी विधि अच्छा लग रहा है उसी विधि का प्रयोग करके आप लोगों को क्या करना है जोड़ना है। अब एक बात और जान लीजिए, मान लीजिए अगर जो इसमें ऐसा हो जाए, यह जो है मान लीजिए ऋण हो जाए, तब क्या होगा, तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए 4x² हो गया, ऋण 5x हो गया, धन 6 हो गया, और फिर हो गया 2x² धन 3x और धन 7 हो गया, ऐसा हो गया। तब क्या करेंगे, नहीं वही है, अब भेजना नहीं है, इसमें पक्षांतर नहीं करना, जोड़ना है। क्या हो जाएगा, 4 2 6x² ये तो होगा ही। अब इसमें देखेंगे धन ऋण कहा गया ना, जिसका अंकीय मान जिसका चिन्ह अधिक रहता है उसी का चिन्ह आता है। तो चिन्ह किसका अधिक है, 5 का चिन्ह अधिक है कि 3 वाला का अधिक है, 5 वाला का अधिक है, तो 5 वाला का चिन्ह क्या है ऋण है, माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, और 5 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा 2x हो गया, और यह धन 13 हो गया। कोई दिक्कत है, तो ऐसे भी हम लोग इन जितने इसमें प्रॉब्लम आएंगे इनको ऐसे हम लोग जोड़ेंगे और घटाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में इसका जो गुणा होता है उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक।